सूरत अरस अजीम की बातों रोशनी पर ब्रह्म के धाम का रहस्योद्घाटन। रुआला सुबाने भेजिया रुए अरस अपनी जाना प्यों प्यारे भेजे रुआ अपनी तुम क्यों ना करो पहचाना। और वहां जो अरस की जो रजिया माए फरेबा सो सुर जाया पत खोल के हकीकत बेद कतेवा। मजकुर बका बीच में किया कांदी रोहना दई फरामोसियासी को बिचापने अरस मोमिना। ऐसी तुम्हें दिखाऊं दुनिया और अपना में राखो छिपाए वो तुम्हें नाची नहीं ना तुम्हें वो चिनाए। मैं छिपोगा तुम सुन तुम्हें नजर में ले पाओ ना रसया मुझे कहाँ तरफ न पाओ ये। दूजेंगे तुम मुझको वो तक सौर करा मेरा थौर न पाओ या मुझे क्यों न खुले नजर। आंखा सी खुलिया मेरी बातें करेंगे माओ माए जुड़ेंगे माए बायरा तब पावे न कोई क्या है। क्या कहूँ भेजोगे हमको के इतने करोगे दूरा के इतने बैठे दिखाओगे हमको अपने हजूरा। इतने बैठे देखोगे खेला हंसी का फरामोशा सौर करोगे बहुत तका पर आया न सको माए होसा। जूं जाने बेसुदा हुए जैसे अमल चढ़ा जोरा सो तुम क्यों न सुनोगे हाँ जी करे बहुत कसोरा। ना तुम्हें अमल ना नींद कछु पर ऐसा खेल हंसी काए खेले हंसे बातें करे याद आवे ना का घर जे। ऐसा इलम हादी पे दिखावे हक वतना आप पाओ पल में जगा वही इन इलम आदेश करना। जो ये होवे मुर्दे जिनको देत उठाए इन बिदा इलम लुदनी पर तुम न सके जगाए। ऐसे देखोगे दुनिया हक न काऊ खबर ना सुधार सना आपकी कई ढूंढत सौर करा। ना सुधा मेरी ना वतन की आप समय जाओगे भूला ना सुधा मेरे कागज की ना सुधा मेरे रसूला। लिखी सारा तेरा मुझे निशाना की कथा सुधा कसु तुम्हें ना परे भूलोगे मेरी न्यामत। ऐसा पुरमान बेदसी और याद जैसी रसूला जिनांगा इसका तिनका क्यों से ऐसा सुला। भूलोगे तेकी का तुम मेरी पाओ न तुम खबरा ये खेल देखे ऐसा हो ऐसी ना सुधा आप न घर। एक दूजी आप समय रह न रुआ चिनारा ना चीनो बड़ी रुआ को ना कसु परवर दिगारा। रुए कहे हाँसी होसी अति बड़ी तुम जो सब होशियारा क्यों ये न बोले आपना जो खेला जोर करे अपारा। आपने स्वामी हंसी करे आकस चले न खेल को भला अपना आगो चेतना हुआ रहिए एक दूजी मिला। अब आगू से खबर करी क्या करे फरे व्यासता इसका हमारा कहाँ जाए सी क्या कर सी नहीं मदद। इसका का बल भान के क्या फरे वो सी जोरा निसवत अपनी आकसों क्यों देसी मरोरा। दूर तो कहूँ जाए नहीं बैठे पकड़ा का चरना तो फरामोशी बल क्या करे आपना आगू यहाँ चेतना। कह रुए एक दूजी को नजीक बैठो आए जिन कोई जुदी परे रहिए अंगल पताए। हाथों हाथ न छोड़िए लग रही अंगों अंगा इन बीड एक दिल राखिए कोई छोड़े न काऊ को संगा। हम हमेशा एक दिन जुदियां होवे क्यों करा हक खेला देखा वही कर आगे से खबरा। अंग जुदे न होए सके तो क्यों होए जुदे दिला एक जरा जुदे न होए सके अंग यूं रहे मिला। रे कहे एक दूजी को जिना अंग जुदा करो कोये
इन विद रहो लपताए के सब एक वजूद जम होए रुए रवद कर बैठिया जाने स्वामी आसी करे आकसों पर के आसे ऐसी करे सुध जरा न रही कि नमो एक वजूद होए बैठिया खेले ऐसी दही भुलाए कौल फैल हाल सब जुदे दिलाई से दिए फिराए जात भात जिन से जुदी 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 जिमी पैदाए सब बैठिया अंग लगाए के खेले कौन दैया उलटाए जुदे जुदे कबिलों कर बैठिया अपन घरा जाने इत हम कदम के जुदे होवे क्यों करा सो भी कबीले स्वार्थी दुखाए न कोई अपना जात वो जुदा भी रंग बदले क्यों पना वो तो सुपना रुए सुदना एक दूजे की नामी नोमी ने पहचाना याद बिना जात मुदता कहाँ सुपनी न आवे सुभाना खेला तो है एक छिन का रुए जाने हुई मुदता कई कुरसी हुई कई वयसी गैया भूला मुला सोबता आए जूते कबीले में भूल गैया बकावतना सुकार साजिम के हाय हाय फरे बदिया दुनीना जिन कबीले में रहना पूजे पानी आग पत्थरा बेसौर इन बात के जान बुझ जले काफर बड़के फना हो गए और हाल हो तो फना आखर फना सब पी चले जाएगी न तेरा दिन कहे हमको इन वतन में मौत आवेंगी अब नफा नुकसानी हो चुकी फिर जन्म लेवे कब ऐसा मौत अपना जान के लेते हैं नुकसाना जाग के नफा न ले वही सुनाई से का फरमाना उम्र को भी नुकसान में पर कहे नाई सौरा याद न करे तिनको जिनका ये था बड़ा जहुरा कहे हिंदू पीछे मौत के हम जन्म ले सी फेरा जो हम अब भूलेंगे तो न पाले से और बेरा खेला ऐसा फरेब का सब हवा को पुजता सुदतों को ना परी कायम बका सुख कीता ये तेकी का किने ना किया कावे सब जरा का जेती बात लावे लमकी तिन सब में सका ये दुनिया इन बिरकी ताए ती सुधा सबना हम सब बीच फना मिने थौरा बक्का न पाया कि न ये न जाने दुनिया कहाँ से आए कौन हम आए कौन फरेब में ये हुआ किन के हुकुमा सब कोई कहे हुक्म हुआ जिना हुक्मा किए सो कीता सो कि न पाइया ताए खलक गए खोजता अवतार तीर्थंकर बड़े हुए बड़े कावे पैगंबरा पट बका कि न खोल्या नहीं समकया खुले आखर सब पूजे खाई सपनी याई फना की वष्ट मिति आग पानी पत्थर करे यहाँ की सिफत छूते जूता रात ही दिल साँच न पावता ये साँच क्यों कर पावई पहले दिल में न आवता ना सुता और मलकुत लगा इनकी यहाँ बीत नजरा देख किताबे यूं कहे हम पाई नहीं खबरा इन बिद बोले किताबे देखो दिल के दी धोमाए कान सुनिया सो कछुए नहीं ये देखा सो भी नाहे जान बुझ पूजे फना को कहे यही हमारा खुदाए हम छोड़े ना कदीम का जो बुढ़ को पूजा इब्तदाए इसका लगावे तीन सुन जो दुख रूपी दिन रात कायम सुकार सका कहूँ सुपने न पाई ये बात ऐसी दिखाई दुनिया जाने साथ है हमें सगी सातों विचार जब कर दिया तब जूतों भी जूत लगी हुई रात अंधेरी फरे बकी फिरत चिरागे दोए आप रसा की इनसे खबर न होए दुनिया इन चिराग को रोशन कर बुझता आप वो तो ना कबका की इनसे कछु न सुझता तुझे तके सवार सको चौदह तब को न पाया कि ना रात फना को छोड़ के किन दे क्या न सुर रोशन चौदह तब का जुल्मत से
पहले कई जो रात जिन कायम सुर रस की इत काऊ न पाइए बात। सुरव क्या तब जानिए ये रोशन हुआ रस का दुनिया सबके अंग में काऊ जरा न रही सका। हर सब का जाहिर हुआ तब हुई फजरा अरस दिखाया इल में खुली बात न सब नजरा। हकीकत कुरान में ये लिखी नी के कारा सबको करसी कायम जार हुई कायम खबरा। जो वो सी रुई अरस की जिन आवे ईमान अबला आकर तो सब लियावसी दोजक की आग जला। सो ताला इन मुसाफ का क्यों खुले इमाम बिना खोले ताला फरेब क्यों रहे जब उग्या बकार सदिन। जोलों ताला खुले नहीं द्वार अथर्व न कतेबा पाई न तरफ कबका न कछु खेल फरेबा। ये हकीकत अजन की अपनी खोले सोए ये खोले हक जाहिर हुआ तब क्यों कर रे बेदोए। फरेब कसुए न रहा रोशन उमत करी जाबा हक रस जाहिर हुआ तब कायम दुनी हुई साबा। लिखा जिन बक्का मुसाफ में खोले बात न हो सी फजरा ले हकीकत याते बका सुख पावे आखर। कुंजी भेजी हाथ रुहला पर खोल न सके ये फरमान खुले आखर हाथ रसुल कीजे। सौर दिया साहेब ने फरमान भेजा हाथ रसुला पावे न हकीकत मुसाफ की एक खोलिए कि नसुला। रसुल कहे फरमान में मेरी तीनों एक सुरता ये पहुंची नजीक के और कोई न पहुंचाती था। बसरी मल की और की मैं फैला तीनों के सो खोले फरमान को आकर सुरता कीजे। और चाया कोई खोलने क्यों कर खोले सोए सो कौल खोले अक्का हुक्मे फैला हाल जिनों के होए। हुआ दीदार सो महाराज में जो अरफ कहे आके मुझा जो छिपे रखे मैं हुक्मे सो कौन जाहिर करे मेरा गुजा। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तबा बाकी रखे जो हुक्मे सो हुक्मे जाहिर करो अब। ये बातें सो महाराज की करे जाहिर तीन सुरता और कोई न कह सके ये अरस का नियामत। ये तीनों सुरता रुए फिरस्ते उमता जो आकर इनकी गुजरे मुसाफ में सोई हकीकत। सो खोले आपे अपनी हकीकत फरमाना खोले पर्दे नूर पार के हुई अरस पहचान। सक जरा किन ना रही जब खोले ताले ये हुआ सुर बका का जायरा लिखा मुसाफ में जे। ये इल्म आए पीछे निदावत क्यों करा जब सक जरा ना रहे रो क्यों ना आवे याद घर। याद करो विचार सके जो कसों किया मजकूरा मांग्या खेल परामर्श का बैठ के अकाजुरा। तुम बका सुख छोड़ के खेल मांग्या सीखो सो देखो हकीकत अपनी हके बेजी फरमान मो। खेल दिखाया तुमको वास्ते तफावत इत याद देत सुख पावने हक बका निस्बत। इन जूती जिम्मे में बैठाए के देखा ये हक बका निस्बत मेर करे रूह परा तेने अरस लजता। इन ख्वाब जिम्मे में बैठ के अरस सुख लीजता हक याद देता तिन वास्ते सब का न्यामत। कैसा था इल्म था तुम पे फुजते थे किन को कैसे जूते कबीले में थे अब आए किन मो। कौन किया था वो तो न जामे कब मिटी न सका कौन फना सोबत में खावते थे बुजरा का। अब कैसा पाया हक इल्म कैसे हुए बेसका कैसा पाया बकावत न कैसा पाया धनिया का। कैसा पाया रूह कबीला कैसी पाया का निस्बता कैसे दुख में निक सके पाई साथी न्यामत। कैसे फना में होते आए कैसे बकावत न आए कैसे सुख में श्रुति कैसी जलना। कैसे जूते गराउते पाई कैसे रस मोलाता
जागत हो कि नींद में कछु विचारत हो ये बात। कौन जंगल गुमराह में होते कैसा पाया रस बाग। नींद उड़ाओ विचार के क्यों न देखो उठ जाग। सर की नजमी में बैठ के कैसे लेते थे वाये। अब वाये जर के अरस के कैसे लेते हो अब आए। कौन बद बोए में होते अब आए कौन कुछ बोए। सौर अपने दिल में तौल देखे ये दोये। ये कैसा था दुख वो जुदा दुख में तेरा तो दिन। अब पाया सुख रस सौर में और कैसे असल तुम्हारे तन। कैसे सुख पाए कायम तन के किन हुआ मिलाप। अब देखो साहेब रस का पूछ रू अपनी आप। कहाँ रात दिन गुजरान थे अब पाया रस रात दिन। देखो दिल विचार के कछु फर्क है उन्हें। कैसी जुटी निस्बत में करते थे गुजराना। अब निस्बत भया रस की लेत संग सुहान। पहनावा फनामिने और पहनावे हर्ष का कछु पाई है तफावत। तुम देखो दिल अपना। अब जिमी फना के और जिमी बक्का पतन तारा। पशु पंखी देखो फना के देखो अरस जानवर। देखो ताल नदी झूठी जिमी और देखो अरस औज जोए। करो याद सुख दो रूहान को दिल देख तबाउत दोए। दिल मजाज और हकीकी कहे कुरान में दोए। ये लेसी तफावत देख के जो रूह अरस की होए। दिल मजाजी दुनी का इतावली सा पाशाह। सो और दुश्मन और आपका मारत सबकी राह। और दिल हकीकी मोमिना सो कया है अरस का तरफ नहीं दिल पाक की जित साव की बैठक। इसका मोमिन और दूनी का कछु देखत हो फरक। अब इसकल्यो दिल अपने तुम दिल रस बुजरक। महमद कहे मोमिनो जो दिए थे दिल बुलाए। फरामोश से बिच हो सके अब साहेब लेत बुलाए। अब साहेब लेत बुलाए। श्री महमद कहे मोमिनो जो दिए थे दिल बुलाए। फरामोश से बिच हो सके अब साहेब लेत बुलाए। अब साहेब लेत बुलाए। चौपाई 107 प्रकरण 14 चौपाई 8 से 76। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खिलवट ग्रंथ को 14 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्माओ अपना अंगना समझकर परब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें जागृत करने के लिए अपनी प्रिय अंगना श्यामा जी को सदगुरु बनाकर भेजा। तुम अभी तक क्यों पहचान नहीं कर रही हो। परम धाम की ब्रह्मा आत्माएं इस माया नगरी में आकर उलझ गई हैं। श्यामा जी ने सदगुरु के रूप में आकर तारतम ज्ञान के द्वारा वेद एवं कतव की यथार्थता स्पष्ट करते हुए अज्ञान के आवरण को दूर कर उनके उलझनों को दूर कर दिया। परम धाम में श्री राजा जी श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं में प्रेम की परिचर्चा हुई। अपने प्रेम की पहचान करवाने के लिए परम धाम में ही श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं पर नीच का आवरण डाला। उस समय श्री राजा जी ने कहा, हे ब्रह्मात्माओं मैं तुम्हें अपने संरक्षण में ही छिपा कर रखते हुए ऐसा खेल दिखाऊंगा जहाँ पर न वहाँ लोग तुम्हें पहचानोगे और न ही तुम उनको पहचान सकोगी। मैं तुम्हें अपनी दृष्टि में समा कर तुमसे छिप जाऊंगा जिससे तुम मुझे या परम धाम को किसी भी दिशा में नहीं पा सकोगी। उस समय तुम बड़े विवेक के साथ मुझे ढूंढने लगोगे किंतु मुझे या मेरे धाम परम धाम को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगी। किसी भी प्रकार तुम्हारी आत्मा दृष्टि नहीं खुलेगी। उस समय तुम्हारी बाह्य दृष्टि खुली होगी और तुम परस्पर मेरी बातें भी करोगी। मुझे भीतर बाहर अथवा पिंड ब्रह्मांड में सर्वत्र ढूंढने लगोगी परंतु तुमने से कोई भी मुझे प्राप्त न कर सकोगी। यह सुनकर ब्रह्मात्माओं ने पूछा, हे धनी क्या आप हमें
कहीं अन्यत्र भेजेंगे, यहाँ से दूर करेंगे या अपने चरणों के निकट बैठाकर यह खेल दिखाएंगे। तब धामधनी ने कहा, तुम मेरे चरणों के निकट ही बैठकर यह विनोदपूर्ण नीच का खेल देखोगी। तुम इनके अंदर परस्पर विचार भी बहुत करेंगी, परंतु होश में नहीं आ पाओगी। तुम ऐसे बेसुध हो जाओगी कि मानो माया का मद पूर्णतः चढ़ गया हो, इसलिए तुम कुछ भी नहीं सुन पाओगी। तुम्हें जागृत करने के लिए सदगुरु बार बार पुकार करेंगे। वास्तव में तुम्हें न कोई मद ही चढ़ा होगा और न ही नींद होगी, परंतु हंसी के लिए रचाया गया यह खेल ही ऐसा होगा। तुम इसमें खेलोगे, हंसोगी, बातें भी करोगी, परंतु अपने धनी या धाम की याद नहीं आएंगी। सदगुरु के पास ऐसा ज्ञान होगा जिससे परम धाम के दर्शन हो सकेंगे। इतना ही नहीं, इस ज्ञान का आधा शब्द भी इतना समर्थ होगा कि यह पल के चतुर्थांश मात्र में आत्मा को जागृत कर देगा। मृतक समान बने हुए संसार के जीवों को भी यह ज्ञान जागृत कर सकेगा, परंतु आश्चर्य की बात है कि इतना समर्थ तारतम ज्ञान भी तुम्हें जागृत नहीं कर पाएगा। तुम ऐसा खेल देखोगी जहाँ पर किसी को भी परमात्मा की शुद्धि नहीं होगी, न उन्हें परम धाम की शुद्धि होगी और न स्वयं की। ऐसे अनेक लोग परस्पर विचार विमर्श करते हुए ढूंढते रह जाएंगे। तुम्हें न मेरी शुद्धि होगी और न ही परम धाम की। तुम तो एक दूसरे को ही भूल जाओगी। तुम्हें मेरे संदेश तथा संदेश वाहक की भी कोई शुद्धि नहीं होगी। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए परम धाम के रहस्य तथा यथार्थता संकेत के रूप में लिखकर भेजूंगा, तथापि तुम्हें इसकी कोई शुद्धि नहीं होगी। तुम तो मेरी अखंड संपदा को ही भूल जाओगी। यह सुनकर परमात्माओं ने पूछा, हे धनी, अब आप ऐसा संदेश भेजेंगे और रसूल भी आपका स्मरण कराएंगे